सो DILR इन IPMAT ये बहुत शॉकिंग हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है कि DILR IPMAT के सेक्शन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो, वेलकम टू यू। इस चैनल पे मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, LPT चैनल पे। माय नेम इज प्रदीप भारती और हम बात कर रहे हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि DILR क्या है, क्या IPMAT के सेक्शन में, इंदौर के सेक्शन में, IPMAT इंदौर में DILR आता है। यस, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि जब आप देखते हैं पिछले कुछ सालों के, अगर आप पेपर्स देखेंगे और अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं IPMAT इंदौर का, तो उसमें दो सेक्शंस दिखाता है। वन इज QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा होता है VA वाला सेक्शन, तो VARC। तो अब अगर क्वांट के सेक्शन की बात करें तो उसमें हर साल एक सेट दिखता है, एक क्वेश्चन सेट, 5 सवाल का एक टेस्ट सेट दिखता है। और पिछले साल अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक्चुअल पेपर के साथ दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये पिछले साल का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, IPMAT इंदौर 2024 का। और यहाँ पे दो सेट्स हमें मिले थे, एक 3 क्वेश्चन का सेट था और एक 5 क्वेश्चन का सेट था। अब ये सेट है क्या एक्चुअली, तो क्वांट के सेक्शन में दिखा है। सेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें 8 कंपनीज हैं, ABCDEFGH। इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी मीडियन एज दे रखा है। अब थोड़ा सा स्टैट्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको मीडियन के बारे में पता होगा कि जब आप लोगों को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो मिडिल वैल्यू को अपन मीडियन कहते हैं। तो जब 32 एम्प्लॉइज की एज को अपन अरेंज करेंगे तो मिडिल में जो एज आएगा वो 24 आएगा। ओके, तो ये जो एम्प्लॉइज हैं इनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उनकी मीडियन दे रखा है और साथ में कुछ एडिशनल कंडीशंस दे रखा है कि ए कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी एज बी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, बी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनका नंबर दे रखा है और उनकी मीडियन एज दे रखा है। तो दोस्तों इसमें करना क्या होगा, बेसिकली आपको इस डेटा को समझना है, इस टेबल को समझना है और उस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, कि 24 मीडियन बनाना है, 32 लोग, 32 डेटा है, 32 नंबर है, हर एक नंबर इंटीजर होना चाहिए, ये भी गिवन है। तो डेफिनेटली रिपीटेशन तो करना ही पड़ेगा कि हो सकता है कि 24 एज वाले बहुत सारे लोग होंगे, अगर 23 वाले होंगे तो फिर 25 वाले भी होंगे, क्योंकि मीडियन यानी मिडिल वैल्यू 24 बनाना है। ठीक है, तो इस डेटा को समझना है, इसको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है चीज़ों को, और उसके बेसिस पे आपको फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। तो ये सिंपल क्वांट नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग बेस्ड एक सेट है। ठीक है, स्टैट्स है नो डाउट इसमें, तो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी लगा हुआ है। तो ये सेट प्योरली रीजनिंग बेस्ड है। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, बट मेरा इस सेशन का, ये जो हम सेशन बना रहे हैं, इसका एजेंडा सिर्फ ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली किस तरह का थॉट प्रोसेस आपको चाहिए होगा इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और ये बिल्कुल ना सोचे कि रीजनिंग जैसा कुछ होता नहीं है IPMAT इंदौर में। ओके, पिछले साल का ही एक और सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, IPMAT इंदौर 2024 का। ये 5 क्वेश्चन का सेट है। ओके, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कुछ टेबल ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप इसको प्योरली DI भी नहीं कह सकते, क्योंकि DI में यूजुअली जब आप देखते हैं तो टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट जैसा कुछ मिलता है। ओके, अब यहाँ पे है क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। तो S1, S2, S3, S4, S5 ये 5 कंस्टिट्यूएंसी है। एक इलेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हर एक कंस्टिट्यूशन 20 वोटर्स हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, और 3 पार्टीज हैं। ठीक है, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। ठीक है, और इनको वोट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ABC पार्टी अक्रॉस ऑल कंस्टिट्यूएंसीज आर दिस। तो बेसिकली मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि आई नीड टू अरेंज दिस डेटा। अगर मैं यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज लिखता हूँ S1, S2, S3, S4, S5, यहाँ पे मैं पार्टीज लिख लेता हूँ, तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने नंबर ऑफ वोट्स इनको मिलेंगे ये आपको खुद से अरेंज करना होगा। तो इस तरह के सेट्स को जो लोग स्पेशली DILR पढ़ते हैं तो उसको हम एक टॉपिक देते हैं, स्पेशली कैसलेट्स बोलते हैं हम इसको। थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग भी लगेगा, आपको ये डेटा खुद से अरेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं दे रखा कि इतना आसानी से आपको ये टेबल बन जाएगा। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ कुछ क्लूज आपको दिए हैं, तो थोड़ा रीजनिंग लगा करके आपको ये अरेंज करना है और आपको पता करना है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में ABC पार्टीज को कितने कितने वोट्स मिले, क्योंकि उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन सेट बनेगा। तो कैसलेट्स का एक ग्रिड काइंड ऑफ अरेंजमेंट है जिस तरह का, उस पे ये 5 क्वेश्चंस हैं। आप सोच के देखो कि 5 क्वेश्चन अगर आपने अरेंज कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चंस कितने आसानी से बन जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये IPMAT इंदौर की बात की मैंने 24 की। अभी मैं IPMAT 23 की बात करता हूँ, इंदौर 23 की। इसमें भी एक सेट, यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सेट है। अब ये 5 क्वेश्चन के सेट में क्या है, अगेन एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है, एक ग्रिड यहाँ पे दिया है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है,
ओके तो यहाँ पे ये ड्रग्स है ABCDE और ये ऑर्गेनिज्म है जिन पे ये टेस्ट हो रहे हैं ड्रग्स, और यहाँ पे लिखा है ईच ड्रग वर्क ऑन एटलीस्ट वन, ठीक है, ड्रग ए कम से कम एक पे काम कर रहा है। ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 3। तो यहाँ पे ये टिक क्रॉस से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, कुछ क्लूज आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैटेगराइज करूंगा एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको ये ड्रग्स को इन ऑर्गेनिज्म में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन कौन से ड्रग किस किस ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को किस किस ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है। और जब आप इसको पूरी तरह से अरेंज कर लेंगे तो उसके बेस पे आपको ये 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 से 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट अगर आप लगा करके इसको अरेंज कर लेते हैं तो आप सोचो फटाफट आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर इस पे बन जाएंगे। तो अगेन एक रीजनिंग का ही ये सेट है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेट है। ओके तो ये IPMAT 23 की बात हो गई, और पीछे चलते हैं IPMAT 22 की बात कर रहे हैं, IPMAT इंदौर 22। और अगेन यहाँ पे भी कुछ टेबल जैसा कुछ भी आपको गिवन नहीं है, और एक पैराग्राफ दिया है जिसमें आपको लिखा है कि ये 5 एम्प्लॉइज हैं, ABCD मैं बोल देता हूँ उनके फर्स्ट लेटर्स। दीज 5 एम्प्लॉइज वर्क, ठीक है, और संडे के अलावा मतलब वीक के सारे दिन की बात कर रहा है ये, एवरी डे एक्सेप्ट संडे 2 एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू वर्क, ठीक है, जबकि संडे को 3 लोग काम करने वाले, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय 2 कॉन्सेक्यूटिव डे काम करेगा और थर्ड एक दिन और काम करेगा विच इज नॉट कॉन्सेक्यूटिव। A and D वर्क टुगेदर ऑन ट्यूसडे, वेंसडे दोनों दिन काम कर रहे हैं, और बाकी तीसरा दिन ये लोग काम कर रहे हैं वो डिफर कर रहा है, वो दोनों का साथ नहीं है, ठीक है। B और C वर्क विद Alex ऑन एनी डे, नीदर B और नॉट C। तो A और C कभी भी B के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको अगेन एक ग्रिड अरेंजमेंट करना होगा, एक टेबल बनाना होगा यहाँ पे कि कौन ABCDE कौन बंदा किस दिन काम कर रहा है वीक के डेज में। तो आप इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे एम्प्लॉइज के आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप डेज लिख सकते हैं 7 डेज, और कौन कौन किस किस दिन काम कर रहा है उसको एक ग्रिड में आप अरेंज करेंगे। तो इसको मैं अरेंजमेंट बोल सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ, ठीक है, कैसलेट भी बोल सकते हैं, इस तरह के सेट्स कैसलेट्स में भी बनते हैं, ठीक है। तो मैथ्स बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बट रीजनिंग है, प्योरली रीजनिंग बेस्ड ये सेट है। और जैसे ही आप इसको अरेंज कर पाएंगे तो अगेन इस पे भी बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस आपको फटाफट सॉल्व हो जाने वाले हैं। ओके सो 22 तक हमने देख लिया, IPMAT इंदौर 21, और पिछले साल चलते हैं। इस पे बेस्ड ये एक सेट है, और ये प्योरली गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट, ठीक है। जब आप गेम्स एंड टूर्नामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्मेट के गेम्स पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अलग अलग फॉर्मेट के गेम्स, लाइक अगर आप समझते हैं नॉकआउट राउंड, राउंड रोबिन, ये राउंड रोबिन टूर्नामेंट का एक सेट है, ठीक है। ABCDEF देयर आर 6 टीम्स हैं, हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच खेलना है। तो 6 टीम है तो हर एक टीम को 5 टीम के साथ 5 मैच खेलने। ओके विनिंग पे 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, अगर ड्रॉ हुआ तो 1 पॉइंट मिलेगा दोनों को, अगर लूज कर गया तो 0 पॉइंट मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स इनको दे रखे हैं, 8 पॉइंट बनाने। अब आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर आप विनिंग पे 1 पॉइंट ड्रॉ पे मिलेगा तो 8 पॉइंट उसके कैसे बनाएंगे, 5 मैच खेलना है, ठीक है। अब ये थोड़ा रीजनिंग लगाना है इसमें आपको। तो इन पे बेस्ड ये इन्फॉर्मेशन से आपको पता करना है कि इसने कितने मैच विन किए, कितने ड्रॉ किए, लूज का हालांकि कुछ पार्शियल डेटा दे रखा है, इसकी आपको नहीं पता है लूज कितना किया। इनके पॉइंट्स के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि लेस देन 5 पॉइंट्स इनको मिले हैं। जब आप इस पूरे को अरेंज कर पाएंगे तो इस पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस आपको फटाफट सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट अगर आप पढ़े हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट पे आपने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस क्वेश्चन सेट को भी आप बना पाओगे। ओके तो 21 के बाद अब अपन चलते हैं IPMAT इंदौर 2020। IPMAT इंदौर 2020 में भी आपको एक सेट इस तरह का देखा जिसमें आपको टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है। ओके अभी इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, दीज आर 5 डेज का प्राइस दे रखा है आपको, बाई और सेल प्राइस ऑफ 5 स्टॉक्स, ठीक है। ये स्टॉक्स के नाम दे रखे हैं, मंडे को इस स्टॉक का सेल प्राइस और बाई प्राइस क्या है, ठीक है, जिसपे कोई भी इन्वेस्टर बाय कर सकता है या सेल कर सकता है, ठीक है। ओके अब इस पे बेस्ड आपको अगेन 5 क्वेश्चंस, पूरा टेबल का एनालिसिस है और उस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
रीजनिंग बेस्ड है नो डाउट, क्योंकि इसमें रीजनिंग लगाना है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे बनेगा। उसने लिखा है कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया एक पर्टिकुलर दिन पे, एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, अब आपको इसको एनालाइज करके बताना है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब बनेगा। अगर उसने आपको एक स्टॉक का नाम दे दिया कि इससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, तो आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करके मुझे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो कौन से दिन मुझे खरीदना पड़ेगा या कौन से दिन बेचना पड़ेगा। या उसने कहीं पे कुछ क्वेश्चंस में आपको कोई पर्टिकुलर डे आपको बता दिया कि मेरे को ट्यूसडे को परचेज करना है और फ्राइडे को बेचना है, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बना पाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, ब्रोकरेज वाला भी कॉन्सेप्ट डाल करके इस पे क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस आपके इस टेबल पे बेस्ड है। तो अगर आप इस टेबल को एनालाइज कर पाते हैं, टेबल को समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप बना पाओगे। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, रीजनिंग लगने वाला है। ठीक है, तो ये अलग अलग मैंने आपको एनालिसिस दिखाए हैं पिछले 5 साल के आईपी मैट इंदौर के पेपर्स में। तो ये बिल्कुल भी आप इसमें डाउट में मत रहिए कि इसमें LRDI आता है कि नहीं आता है। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या क्या टॉपिक्स हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस, जैसा कि मैं देख रहा था कि 2023 और उससे पहले के आईपी मैट इंदौर के जब मैंने एनालिसिस किए, तो हर बार एक सेट मिल रहा है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। बट 2024 में लास्ट ईयर 2 सेट्स मिले, एक में 3 क्वेश्चन बेस्ड था, इस पे 5 क्वेश्चन बेस्ड था, तो मतलब 8 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो इनको अगर आपको कमांड करना है तो आपको ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। टेबल पे बेस्ड सेट्स आते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया भी आपको। इसमें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ भी दिख सकते हैं आपको, पाई चार्ट जहाँ पे सर्कल में एंगल के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में आपको डेटा दिया जाता है, वो भी दिख सकता है। रूट एंड नेटवर्क पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कैसलेट का एक एग्जांपल मैंने अभी दिखाया आपको कि कैसलेट पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड DI हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट में दिया हो सकता है बार ग्राफ दिया हो, बट जो क्वेश्चंस है दोज आर बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है, आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की परसेंटेज चेंज पूछ रहा होगा, रेशियो पूछ रहा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता कोर DI की तरह। कई बार आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे आपको मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट, अभी मैंने भी एक सेट आपको दिखाया था जो रिसेंट ईयर में दिखाया आईपी मैट में। डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट पे सेट्स बनते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट अभी मैंने दिखाया आपको 2021 में, ऑलरेडी आपको दिख गया था। वेन डायग्राम, जब आपको डेटा दिया जाता है तो उसको समझने के लिए, अरेंज करने के लिए कई बार इस तरह के प्रेजेंटेशंस भी करने पड़ते हैं। तो वेन डायग्राम पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि कभी आपको ये मिले। ओके, अरेंजमेंट, अभी ग्रिड अरेंजमेंट देखा, कई बार लीनियर सर्कुलर जैसे अरेंजमेंट भी बनाए जा सकते हैं। और ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग, थोड़ा सा आपको मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन सेट्स। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ आपको थोड़ा मैथ्स भी लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आप परसेंटेज लगा रहे हो, थोड़ा रेशियोज लगा रहे हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अभी स्टैट्स के साथ जो एक सेट बनाया गया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पे आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आईपी मैट इंदौर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि आप जहाँ 8 सवाल में, 5 सवाल में अलग अलग टाइम लगाने वाले हैं, वहाँ पे अगर हम एक सेट पे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट अगर लगा लें, तो आपके फटाफट उस पर एक पूरे क्वेश्चन सेट सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो ये इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम वापस मिलेंगे इसी चैनल पे। सो थैंक यू।